मंजिल पास है। एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। रात के 3 बज रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक कमरा था जहां अब भी बत्ती जल रही थी। आदित्य अपने लैपटॉप पर झुका बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह एक ऐसा रहस्य सुलझाने में लगा था जिसे कई लोग मायावी नक्शा कहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह तलाश उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां खतरे उसके हर कदम पर इंतजार कर रहे थे। रहस्य की शुरुआत आदित्य एक जुनूनी ट्रैवल ब्लॉगर था, लेकिन वो आम ट्रैवलर नहीं था। वह उन जगहों की खोज करता था जो गुमनाम थीं, रहस्यमयी थीं और जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती थी। एक दिन उसे एक पुरानी किताब की दुकान में एक नक्शा मिला। नक्शा पूरी तरह फटा हुआ था और कुछ हिस्से गायब थे, लेकिन एक कोने में लिखा था, मंजिल पास है, बस आंखें खुली रखना। इस वाक्य ने आदित्य को बेचैन कर दिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अजनबी की चेतावनी नक्शे की पहली मंजिल थी, काली घाटी। यह जगह हिमाचल के दूरदराज इलाके में थी। जब वह वहां पहुंचा तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, बेटा, इस रास्ते पर जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कई लोग वहां गए, लौटे नहीं। आदित्य मुस्कुराया। अगर डर से रुक जाऊं तो मंजिल पास आकर भी दूर रह जाएगी। बुजुर्ग ने सिर झुकाया और बस एक बात कही, अगर कोई परछाई पीछे आए तो पलट कर मत देखना। काली घाटी का रहस्य। काली घाटी में घना जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं। जैसे ही आदित्य जंगल के भीतर गया, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह हर थोड़ी देर बाद रुक कर देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। फिर अचानक एक पुरानी हवेली दिखाई दी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक दीवार पर उसी तरह की लिपि में लिखा था जो नक्शे पर थी, हर मंजिल एक परीक्षा है। अगर जीतना है तो डर से दोस्ती करनी होगी। पहली परीक्षा हवेली के अंदर उसे एक तिजोरी मिली, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 शब्दों की चाबी चाहिए थी। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और एक आवाज गूंजी, सच, साहस या स्वार्थ, इनमें से क्या तुम्हारी कुंजी है? आदित्य ने सोचा, अगर मैं स्वार्थ चुनता हूं तो रास्ता आसान लग सकता है, लेकिन मंजिल खो दूंगा। साहस शायद सही हो, लेकिन वह जाल हो सकता है। फिर उसने सच कहा। तिजोरी खुल गई। अंदर एक और टुकड़ा नक्शे का था और एक मुहर लगी हुई चिट्ठी। तू सही राह पर है, लेकिन हर जवाब का नया सवाल तेरा इंतजार कर रहा है। परछाई जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह दौड़ने लगा, लेकिन बुजुर्ग की बात याद आई, पलट कर मत देखना। आदित्य ने साहस किया और आगे ही देखता रहा। अचानक उसे झटका लगा। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह एक अजनबी कमरे में था। एक और नक्शा उसके सामने था, जिस पर लिखा था, मंजिल अब बहुत पास है, लेकिन अपने ही शक तुझसे दूर कर देंगे। खुद से लड़ाई अब तक की यात्रा में आदित्य थक चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वह किसी भ्रम में है। नक्शा असली भी है या नहीं? तभी कमरे में एक डरपोक और डरे हुए आदित्य की छाया सामने आई, जैसे उसका एक और रूप। वह छाया बोलने लगी, क्या तुम वाकई तैयार हो अपने डर का सामना करने को? क्या तुम इस मंजिल के लायक हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हां, क्योंकि मंजिल पास है और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। छाया गायब हो गई। कमरे का दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा। अब वह एक पहाड़ी गुफा में था। गुफा के भीतर कई दरवाजे थे, हर एक पर एक अलग चित्र। एक पर सांप, दूसरे पर आग, तीसरे पर एक बच्चा, और फिर लिखा था, जिसके भीतर डर नहीं, वही दरवाजा सही है। सांप और आग डर पैदा करते थे, लेकिन बच्चे पर क्यों डर लगेगा? आदित्य ने बच्चे वाले दरवाजे को चुना। दरवाजा खुलते ही वह उजाले में पहुंच गया। सामने एक झरना बह रहा था और उसके पास पत्थरों में कुछ खुदा हुआ था। अंत तक आने वाला ही असली खोजी है। सच्चाई का आईना। झरने के पार एक मंदिर था, प्राचीन और शांत। वहां एक संत बैठे थे। उन्होंने आदित्य से कहा, जो मंजिल की तलाश में है, उसे यह समझना होगा कि मंजिल बाहर नहीं, भीतर होती है। आदित्य ने पूछा, तो क्या नक्शा झूठा था? संत मुस्कुराए, नक्शा झूठा नहीं था, वह बस तुम्हें तुम्हारे भीतर की यात्रा पर ले गया। हर खतरा, हर डर तुम्हारे ही मन से निकला था और तुम जीत गए।
रहस्य का खुलासा संत ने उसे आखिरी टुकड़ा दिया नक्शे का। जैसे ही आदित्य ने सारे टुकड़े जोड़े, वह चमकने लगा। उस पर एक चित्र उभरा, एक जगह जो वह पहले कभी नहीं देखी थी। नीचे लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर की रोशनी है। अब जब तुम जाग चुके हो तो दूसरों को भी इस राह पर ले चलो। वापसी आदित्य शहर लौट आया, लेकिन अब वह केवल ट्रैवल ब्लॉगर नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो लोगों को खुद की मंजिल तक पहुंचने की राह दिखाता। उसने अपनी यात्रा को एक नाम दिया, मंजिल पास है।